हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे थे हम, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 तक आपका हो गया था, है ना। तो आज का जो क्लास होगा वो डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 7 की तरफ हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज का जो क्लास है मैं बता दूं कि ये डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बता दूं कि लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन अक्सर आपके पास आते रहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इवन बोर्ड के भी एग्जामिनेशन में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में हम डिस्कशन आज करेंगे। याद रखिएगा आपके पास कौन सा लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन बड़ा ही कमाल का चीज़ है। जरा सा आप इसको देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, है ना। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई साहब। फटाफट देखिएगा, कब हम लोग इसके बारे में सोचते हैं कि कब मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं, कभी भी आपके पास अभी तक जो भी चीज़ आप देखे थे उसमें ये था कि कांस्टेंट के पावर वेरिएबल था। जैसे 2 के पावर x था, ठीक है, मैंने बोल दिया आपके पास 5 के पावर x था, मैंने बोल दिया 7 के पावर आपके पास sin x था। तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट पावर वेरिएबल था। या फिर आपने देखा था x के पावर 5 या फिर cos x के पावर मैंने क्या बोल दिया आपके पास 7। तो ये था क्या, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल के पावर कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल। अभी तक आप ये देखते हैं। और डिफरेंशिएशन आसान था। अगर आपके पास कांस्टेंट के पावर वेरिएबल था तो डिफरेंशिएशन a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू log a बेस c, याद रखिएगा। लेकिन अगर वही आपके पास x के पावर 5 यानी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट था, देन पावर उतारेंगे, आप पावर में से एक घटा देते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आगे की बात क्या करने वाला हूँ वो समझिएगा। सर अभी तक आपने जो बोला था उसमें ये था कि या तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होगा, नहीं तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होगा। सर अब क्या, मैं बोला अब जो है ना वेरिएबल के पावर वेरिएबल होगा। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन में वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपको क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज करना ही करना है यार, ठीक है ना। जैसे x के पावर x, ठीक है ना, मैंने क्या बोल दिया आपके पास sin x के पावर में कितना आपके पास cos x, मैंने क्या बोल दिया आपके पास e, मतलब आपके पास देखे तो tan x के पावर में कितना आपके पास x। वेरिएबल के पावर अगर आपके पास वेरिएबल दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि सर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज करना है। नंबर दूसरा, अगर आपको ये क्या था हमारे पास कि अगर मेरे पास ये था कि sin x था इंटू e टू दी पावर x था, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में था, याद करिए जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में था तो u इंटू भी से आप डिफ्रेंसिएशन कर देते थे, ठीक है। एक को छोड़ते थे दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करते थे, प्लस का साइन देते थे, दूसरे को छोड़ते थे पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन करते थे, याद है ना आपको, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अगर आपके पास दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में तब तो ये बेटर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा दे दिया कि sin x इंटू ई टू दी पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू कितना आपके पास 3 टू दी लॉग एक्स इंटू कितना कर दूँ मैं यहाँ पे x के पावर 5 कर दूँ, 4 फंक्शन दे दिया और अब बोला गया आप डिफरेंशिएशन कीजिए। सर क्या मैं आपके पास इस वाले मेथड से कर सकता हूँ? मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, इन दोनों को एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, इन दोनों को बॉक्स में बंद करना पड़ेगा, तब आपके पास दो फंक्शन आ जाएगा। कितने फंक्शन आ जाएगा? दो फंक्शन। और इन दोनों फंक्शन के अंदर दो दो फंक्शन, तो थोड़ा सा आपके पास टाइम नहीं लगेगा। मैं क्या बता रहा हूँ, इसको छोड़ेंगे तो इसको डिफरेंशिएशन u इंटू वी पे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इसको छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएशन u इंटू वी पे बनेगा, ज़्यादा बेटर है। लेकिन हम क्या बता रहे हैं आपके पास कि ठीक है भाई साहब, जब आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में था तब आप करते थे उस तरीके से u इंटू वी पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, जब भी आपके पास 3 और 3 से ज़्यादा फंक्शन, 3 और 3 से ज़्यादा फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो, किस में हो, प्रोडक्ट में हो, तो आप क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। फिर से बता दूं आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज हम लोग दो जगह पे करते हैं, जब हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तब डिफरेंशिएशन करने के लिए। नंबर दूसरा, जब हमारे पास वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो जाए, sin x के पावर tan x, cos x के पावर sec x, ठीक है, x के पावर आपके पास sin x, इस तरीके से वेरिएबल के पावर अगर वेरिएबल दिखता है, ठीक है, तो वी विल हैव टू गो थ्रू द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, तो सर समझ में आ गया यार क्या बोलना चाह रहे थे आप। तो मैं फिर से बता दूं आपके पास कब हम लोग करते हैं कब नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब मैं लिख देता हूँ सीधा नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज है ना, वेन गिवन, वेन कितना पास गिवन
function given function is in the form of are in the form of in the कितना पास फॉर्म ऑफ कितना पास टाइप 1 फॉर्म 1 फर्स्ट में क्या पास जैसे एफ ऑफ एक्स के पावर में कितना हो जाए जी ऑफ एक्स ये हो जाए। और दूसरा मैं आपसे क्या बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स इंटू के ऑफ एक्स इंटू डॉट 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 मान लो समथिंग जो भी है आपके पास 4 फंक्शन 3 से ज़्यादा फंक्शन आपके पास 5 फंक्शन 10 फंक्शन कितना भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है साहब, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 1 कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, ठीक है ना। तो मेथड 2, ठीक है, मेथड टू कितना पास अप्लाई या फिर आपके पास प्रोसेस लिख देता ना ज़्यादा बेटर है। हटाओ इसको, क्या है प्रोसेस में, देखिएगा प्रोसेस में क्या हमारे पास है कि प्रोसेस में आ रहा है भाई साहब हमारे पास सबसे पहला नंबर कि जब भी कभी आपको इस तरीके से फंक्शन दिया रहेगा ना, तो जो भी कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, तो मैं जो मान लेता हूँ फिलहाल आपके पास, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि लेट दिया रहेगा वैसे y बराबर एफ ऑफ एक्स के पावर कितना हो गया पास जी ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स। अगर ऐसा आपको करना है, दिया हुआ है अगर आपको, तो क्या करना है आपको, टेकिंग लॉग, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टेकिंग लॉग विथ बेस ई ऑन बोथ साइड। अगर आप ऐसा लेने से क्या हो जाएगा आपके पास कि जैसे ही आप ले लेंगे दैट लॉग वाई बेस ई आप बराबर कितना हो जाएगा लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई के पावर में कितना जी ऑफ एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत बोलेंगे सर ये तो लॉग वाई हो गया बेस ई के साथ, इधर लॉग नंबर के जो पावर में होता है कहाँ आता है बाहर, तो ये कहाँ पे आ जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू लॉग कितना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। बस भाई साहब यार, उसके बाद नाउ डिफ्रेंशिएट, उसके बाद क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कितना पास एक्स एंड फाइंड क्या, फाइंड कितना डी वाई बाई डी एक्स। निकाल लीजिएगा ना आप लोग, आसान सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ खास बात नहीं है। अगर आपके पास ये दे दे, अगर आपके पास सेकेंड वाला दे दे ऐसा, ठीक है ना, ऐसा दे दिया, तो हमारे पास मान लेते हैं, मैंने बोल दिया कितना पास लेट y बराबर कितना एफ ऑफ एक्स है इंटू जी ऑफ एक्स है, ठीक है, इंटू कितना पास एच ऑफ एक्स है। यार ज़्यादा मैं नहीं करता ना, एक और छोड़ देता हूँ, हटा दो, क्योंकि है तो वही ना, 3 रहेगा तब पर भी वही, 4 रहेगा तब पर भी वही है ना, 3 पर ही दिखा देते हैं। तो y बराबर अगर ऐसा दे रखा है तो फिर से वही बात, टेकिंग लॉग विथ बेस ई, मैं बोलूँगा विथ बेस ई। सर क्यों बोल रहे हैं बार बार आप, मतलब विथ बेस ई ही लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, नहीं ना कि लॉग एक्स बेस 2 लॉग एक्स बेस 3 का डिफ्रेंसिएशन 1/x नहीं होता है भाई साहब। लॉग का डिफ्रेंसिएशन 1 दैट नंबर तब होता है आपके पास जब उसका बेस ई होता है, ई इज ए नेचुरल बेस ऑफ लॉग, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो टेकिंग कितना पास लॉग विथ बेस ई ऑन क्या आपके पास बोथ साइड, जब दोनों साइड में ले लेंगे ना आप तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा लॉग वाई बेस ई, इधर कितना हो जाएगा लॉग कितना लिख देंगे आप एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, है ना। मैं बता दूं कि अगर लॉग के नंबर में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो किस में आ जाता है वो एडिशन में, यानी लॉग एफ ऑफ एक्स बेस ई आ गया प्लस लॉग कितना पास जी ऑफ एक्स बेस ई आ गया प्लस लॉग कितना हो गया पास एच ऑफ एक्स बेस क्या आ गया ई आ गया क्या, और ये कितना हो गया भाई साहब लॉग वाई बेस ई हो गया। नाउ अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और डी और डी से निकालेंगे ना। नाउ डिफ्रेंशिएट क्या पास, नाउ डिफ्रेंशिएट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फाइंड कितना पास, फाइंड व्हाट, फाइंड क्या dy बाई dx। सर यार मज़ा आ गया, मतलब आपको ये पता चल गया मुझे कि मतलब कौन कौन सा फंक्शन रहेगा तब आपको डिफ्रेंशिएशन में लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज करना है, आप कौन कौन सा रहेगा तो करना है, कौन कौन सा रहेगा तो नहीं करना है,
ठीक है, दो फॉर्म है करना है आपके पास। अगर ऐसा रहेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच एक्स, और नीचे में एम एक्स एन एक्स, मतलब नीचे भी ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में, ऊपर भी ढेर सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में, आप लॉग का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉग ए बाई बी का भी फॉर्मूला पता है आपको, लॉग ए माइनस लॉग बी, पता है ना आपको। ठीक है, तो ये तो मेथड हुआ हमारे पास किसके लिए, ये मेथड हो गया किसके लिए, आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से ना। चलिए, अगर हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में, चलिए बहुत ही गजब का है, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है कि आपके पास फाइंड क्या, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, देखिए ना एफ कितना है, y बराबर x के पावर में x, ठीक है ना। बड़ा ही आसान सा चीज़ है, देखिएगा ना, बड़ा ही आसान सा चीज़ है। मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, याद है, बहुत पहले बताया था, एक दो लेक्चर पहले, कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है आपके पास वन लाइन ओनली। किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन एक लाइन में होता है। आप बोलोगे सर इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे ना, आपको 2-3 लाइन में चला जाएगा, बट मैं बोलूँगा कि मैं आपको एक लाइन में भी करके दिखा दूंगा। दिस इज द मेथड नंबर 2। आप चिंता मत करिए, हर चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन बनाते समय एक लाइन में डिफरेंशिएशन होता है, बाकी उसका सिंप्लीफाई तो करने में कुछ समय लगेगा ना आपको, एक या दो स्टेप तो और लग ही सकता है। खैर चलिए, तो फाइंड यू एक्स इज इक्वल्स टू इफ वाई बराबर एक्स के पावर एक्स है। ठीक है सर, सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो आपने लिख दिया y बराबर एक्स के पावर x है, तो क्या करेंगे, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, लॉग ले लेंगे। क्या लगेगा आप यहाँ पे, टेकिंग व्हाट, टेकिंग लॉग विथ बेस ई ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, तो देख लीजिए y बराबर x के पावर x, सही है क्या। अगर y बराबर x के पावर x है तो सर, सॉरी हाँ लॉग लीजिए ना, तो हो गया। तो कितना लिख देंगे सर, लॉग y हो गया विथ बेस ई बराबर लॉग x के पावर x है विथ बेस ई। लॉग का अगर ये नंबर है तो नंबर के पावर में ये है, तो ये कहाँ बाहर आ जाएगा क्या। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग y बेस ई बराबर x इंटू लॉग x बेस ई, है ना। नाउ डिफरेंशिएशन कर देंगे अब, तो ये u इंटू v पे हो जाएगा, एक फंक्शन कौन सा, अलजेब्रिक यानी x, और एक लॉगरिथमिक। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना पास x के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है यार, याद रखिएगा। चलिए भाई साहब, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन व्हाट डी एक्स, लॉग कितना हो गया पास y। मैं अपना बोर्ड के तरीके से बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ एक एक लाइन, समझ गया ना, इसलिए आप बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, क्योंकि फास्ट तो मैं कैलकुलेशन करवा दूंगा बाद में, ठीक है ना, बट फिलहाल तोड़ देते हैं पूरा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर आपके पास log y है, y का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर कंप्लीट डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं बताया log y का डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन 1/y, log के अंदर में जो रहता है वो नीचे आ जाता है, और y है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सर dy बाई dx बचा रहेगा, जैसा कि आप पहले बताया था ना मैंने आपको। चलिए इधर देखिए, दोनों x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इजीली होगा आपके पास। तो पहले मैं x को छोड़ देता हूँ, x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करूँगा, किसको करूँगा, log x का। log x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x प्लस, इस बार मैं log x को छोड़ देता हूँ, log x बेस e को छोड़ दिया, और साथ साथ x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1। कोई दिक्कत है क्या, आप बताओ, ये और ये कट गया, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो dy बाई dx, और ये क्या होगा 1/y बराबर, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से क्या बच गया log x बेस e, ठीक है ना। ये y को उधर लेके चले जाओ यार, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस लॉग x बेस e। कोई दिक्कत। नेक्स्ट y के वैल्यू मैं फिर से बता दूं कि जब भी कभी आप लॉगरिथमिक फॉर्म का क्वेश्चन बनाते हैं तो लास्ट में आपके पास अगर अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन या फिर आंसर आपको क्या करता है कि ये जो y है ना, y की जगह पर x के पावर x दोबारा रख देता है। तो आप इस बात को ध्यान दें, कैसे ध्यान देंगे, पहले आप अपना आंसर देख लें कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप ऑप्शन देख लें कि ऑप्शन में ऐसा रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर है तभी रखें, अदरवाइज रखने की जरूरत नहीं है। तो x के पावर x हो गया, और 1 प्लस कितना हो गया log x बेस ई। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर x।
चलिए काफ़ी बड़ा चला गया, देखने से तो आपको लग रहा होगा बड़ा, बट है बहुत ईजी यार। मेथड 2 बड़ा ही आसान है, देखिएगा। और मैंने पहले भी बोला था एक लाइन से ज़्यादा की जरूरत नहीं होता है, आप याद रखिएगा मेथड 2। सर आपके पास y बराबर x के पावर x है, क्या डिफरेंशिएशन एक लाइन में करेंगे क्या? आपने बोला बिल्कुल करूँगा। अब देखो बढ़िया से करना क्या है, मैं दो पार्ट में इसको करूँगा फटाफट। नंबर 1 जो x के पावर x है, पहले देखिए मैं बगल में दिखाता हूँ। x के पावर x है, एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको वेरिएबल, और अगले बार में x के पावर x को एक बार इसको वेरिएबल मानेंगे, इसको कांस्टेंट, याद रखना, ठीक है। चलिए तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ सीधा, डिफरेंशिएट व्हाट कितना पास विथ रिस्पेक्ट टू कितना x। देखिएगा एक लाइन में आंसर होगा, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, देखिए सीधा यहाँ पहुँचे क्या, आगे देखें ना। नेक्स्ट y, अब अगर इसको मैं कांस्टेंट मानूं, एक बार अगर इसको कांस्टेंट, इसको वेरिएबल, एक बार कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, तो मुझे बताओ कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, कांस्टेंट पावर वेरिएबल का क्या था, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इनटू log a बेस e था, ये ना था जी। तो x टू दी पावर a क्या है a, और ये क्या है पास x, तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x, यानी x के पावर x का x के पावर x इनटू log a की जगह क्या है x है, तो x बेस e, क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट आगे, सर हमारे पास ना कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो गए ना, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, मैं बोलूँगा वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, याद रखो ये x है और ये x मतलब x है और इसको मतलब 5 मान लो। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट होता था, तो याद है ना, पावर उतारते थे, पावर में से घटाते थे, याद है। तो इस बार हम लोग इसको वेरिएबल मानेंगे, इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का सबसे पहले ऊपर वाला पावर उतार देते हैं, ऊपर क्या है x, तो x उतर गया इंटू एक्स के पावर, यहाँ जो x है x के पावर में कितना होता है, ऊपर वाला पावर में से घट जाएगा, यानी x माइनस 1, बस हो तो गया। क्या देखो कितना जल्दी आसानी से हो गया। मैं दिखाता हूँ फटाफट क्या होने वाला है आपके पास। अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर x माइनस 1 दिखाई दे रहा है आपको। इसको बढ़िया से देखोगे तो क्या दोनों का बेस बराबर है, तो पावर ऐड हो जाएगा क्या, अगर ऐड हो जाएगा तो क्या x के पावर x बचेगा, बताओ। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट x के पावर x और दिस इज x के पावर x। तो दोनों में से x के पावर x को क्या कर देंगे आप, कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे x के पावर x। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा log x बेस e, और यहाँ से क्या बचेगा 1। देख लीजिए क्या सीधा आप आंसर पे आ गए, क्या सीधा आपके पास यार। दिस इज द मेथड 2, बहुत गजब का चीज़ है, आपको मैं फटाफट बताऊंगा, देखिएगा फटाक से आंसर आएगा आपके पास, है ना। डिफ्रेंशिएशन का मतलब एक लाइन होता है यार, एक लाइन से अगर ज़्यादा में डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप डिफ्रेंशिएशन से अच्छे से नहीं सीख पाए, डिफ्रेंशिएशन को अच्छे से नहीं सीख पाए हैं, और डिफ्रेंशिएशन से अच्छे से अवगत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ डिफ्रेंशिएशन पे और भी ज़्यादा क्वेश्चन किया जाएगा।